हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिए। तो यह क्लास नंबर होने वाला है, कितना होने वाला है, क्लास नंबर 10 होने वाला है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वह एस्पायरोगायरा और इलोथ्रिक्स। तो इसको देखेंगे। पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पाइरोगायरा ऑफिनिस के दो नज़दीकी फिलामेंट जिसमें से प्रत्येक में 10 कोशिकाएं हैं प्रजनन कर रहे हैं। लैंगिक जनन से कितने नए स्पोरोगायरा पौधे बनेंगे। तो इसमें से कितने गायरा पौधा बनेगा। तो इसमें से बनेंगे आपको कितने बनेंगे, तो 10 बनेंगे। कितने बनेंगे, 10। चलिए अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा में शारीरिक लंबाई में वृद्धि किस कोशिका के विभाजन से होती है। किससे होती है, तो यह होती है पादप शरीर की प्रत्येक कोशिका का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा के लैंगिक जनन में किस तरह के युग्मकों का संयुग्मन होता है, यानी फ्यूजन होता है। तो इसमें होता है आपका दो समान गतिहीन युग्मकों का जो फिजियोलॉजिकली भिन्न होते हैं स्पाइरोगायरा होता है। तो स्पाइरोगायरा जो होता है क्या होता है, तो स्पाइरोगायरा जो होता है वह होता है ताजे जल का स्वतंत्र पलाबी शैवाल। अगला है आपका स्पाइरोगायरा का जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है। स्पोरोगायरा का जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है उपरोक्त दो अचल बीजाणु, 4 अचल बीजाणु और 2 से 4 चल बीजाणु। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगला है इलोथ्रिक्स के गैमेट्स में फ्लैजिला की संख्या होती है। इलोथ्रिक्स में गैमेट्स में फ्लैजिला की संख्या होती है, कितनी होती है, तो वह होती है 2। कितनी होती है, तो 2। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पांडसिलिक किसका सामान्य नाम है। पांडसिलिक किसका सामान्य नाम है, तो यह स्पाइरोगायरा का नाम है। अगला है इलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। यह बिहार में भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आइसोगैमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोगैमी। अगला है हमारा स्पाइरोगायरा में पार्श्व संयुग्मन होता है। स्पाइरोगायरा में होता है समान फिलामेंट की कोशिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा में जाइगोस्पोर के अंकुरन की प्रक्रिया में कितने अगुणित केंद्रक भाग लेते हैं। तो ये देखिए एम्स 2001 का प्रश्न है और बिहार में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन में स्पाइरोगायरा के 2 अलग अलग तंतुओं की कोशिकाएं संयुग्मन करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्केलरिफॉर्म कंजुगेशन। अगला है स्पाइरोगायरा में कंजुगेशन द्वारा निर्मित रचना है। तो इसका जो रचना हो जाएगा वह हो जाएगा जाइगोस्पोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइगोस्पोर। उसके बाद है स्पाइरोगायरा मॉस प्रोटीन नीमा से भिन्न है क्योंकि उसमें होता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है पायरिनोइड होता है। क्या होता है, पायरिनोइड। उसके बाद है इलोथ्रिक्स की आधारीय कोशिकाएं हैं। इलोथ्रिक्स की आधारीय कोशिकाएं हैं। ये देखिए जिपमर 1999 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, होल्ड फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल्ड फास्ट। अगला है आपका स्पाइरोगायरा में लैंगिक प्रजनन इस
तरह वर्णित किया जा सकता है? यह BHU 2002 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, आकारिकी संयुग्मन तथा कारिकी असंयुग्मी हो जाएगा। जब स्पाइरोगायरा के 3 तंतु कंजुगेशन में भाग ले रहे हैं तो संभावना होती है कि क्या होती है इसकी संभावना? इसकी संभावना होती है आपकी क्या, बीच वाला एक तंतु मादा हो और अन्य नर हो, और बीच वाला एक तंतु नर हो और दूसरा क्या हो, मादा हो, और इसमें हो जाएगा ए बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला है, स्पाइरोगायरा में सीधी नुमा संरचना बनती है। तो स्पाइरोगायरा में सीधी नुमा संरचना बनती है, किस में बनती है? तो यह बनती है आपका स्केलरी फॉर्म कंजुगेशन में। उसके बाद है, स्पाइरोगायरा में गैमेट्स कभी कभी संयुग्मन के बिना ही जाइगोस्पोर की तरह व्यवहार करते हैं, ये जनन संरचनाएं कहलाती है। एम्स 1992 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जाइगोस्पोर्स हो जाएगा। चलिए अगला है, स्पाइरोगायरा की कोशिका की भित्ति बनी होती है। स्पाइरोगायरा की कोशिका की भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है, जू स्पोर्स अनुपस्थित होते हैं। तो जू स्पोर्स अनुपस्थित होते हैं, किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो जू स्पोर अनुपस्थित होता है स्पाइरोगायरा में। अगला स्पाइरोगायरा में होता है, क्या होता है? तो स्पाइरोगायरा में जो होता है वह होता है पार्श्व संयुग्मन दर्शाने वाले तंतु होमोथैलिक होते हैं। अगला है, निम्न में से क्लोरोफिल थैलाइड का उदाहरण है। क्लोरोफिल थैलाइड का उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण है? तो वह है स्पाइरोगायरा है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यूलोथ्रिक्स। क्या है? यूलोथ्रिक्स के लिए सही कथन का चयन कीजिएगा। तो फिलामेंट शैवाल जिसमें फ्लैजिला युक्त जनन अवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए अगला है हमारा, यूलोथ्रिक्स की एक कोशिका में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पूछा है। तो इसमें कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो इसमें 1 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगला है आपका, यूलोथ्रिक्स के अंदर वर्णक या पिगामेंट क्या कहता है? यूलोथ्रिक्स के अंदर पिगामेंट कितना पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स के अंदर वर्णक या पिगामेंट कितने होते हैं ये पूछे हैं। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कैरोटीन एवं जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है, निम्न में से कौन एप्लांटिज्म दर्शाता है? कौन एप्लांटिज्म दर्शाता है? यह BHU 2012 का प्रश्न है। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, स्पाइरोगायरा हो जाएगा। उसके बाद है, यूलोथ्रिक्स की कोशिका होती है। तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका कैसी होती है? तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका होती है बेलनाकार होती है। अगला है, स्पाइरोगायरा किसकी उपस्थिति के कारण म्यूकर से भिन्न होता है? ठीक है ना, तो यह किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका एक नाभिकीय गैमेटेंजिया के कारण। ठीक है, अगला है, यूलोथ्रिक्स में अर्धसूत्री विभाजन निम्न के दौरान पाया जाता है। तो ये एम्स 2004 का भी प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जाइगोट अंकुरण हो जाएगा। अगला है, स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट होता है। स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट होता है तो किस में होता है? तो ये होता है सर्पिल पट्टिका के आकार एवं लहरदार में होता है। अगला है, निम्न में से कौन अकशाभिक युग्मकों की सहायता संयुग्मता दर्शाता है? 1913 का प्रश्न है, 2000 नीट में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी स्पाइरोगायरा हो जाएगा। अगला, यह यूलोथ्रिक्स की कोशिका में होता है। तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका में क्या होता है ये पूछा है। तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका में जो होता है वह होता है कुछ पाइरिनोइड युक्त एक क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला देखिए, स्पाइरोगायरा की भारतीय जाति जिसमें प्रोफेसर अयंगर ने प्रत्यक्ष पार्श्व संयुग्मन की खोज की वह क्या है? तो वह जो है आपका स्पाइरोगायरा जेगेंसिस हो जाएगा। चलिए अगला है, यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स क्या है? तो यूलोथ्रिक्स जो है ना आपका,
यूरेथ्रिक्स क्या है? तो यूरेथ्रिक्स आपका हो जाएगा ये जुड़ा हुआ अशाखित फिलामेंट हो जाएगा, जुड़ा हुआ अशाखित फिलामेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पाइरोगायरा सर्पिका बीजाणु विश्राम अवधि के बाद होता है। क्या होता है अवधि के बाद? तो अवधि के बाद होता है अगुणित होता है। अगला है युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसमें होता है? तो ये होता है आपका बी स्पाइरोगायरा में होता है। अगला है आपका नीट कर्नाटका में पूछा जा चुका 2013 का प्रश्न है, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित आपका हो जाएगा ए स्पाइरोगायरा चल बीजाणु है, चल युग्मक है, ये गलत है। अगला है स्पाइरोगायरा का जीवन चक्र होता है। तो स्पाइरोगायरा का जो जीवन चक्र होता है वह कैसा होता है? तो इसका जीवन चक्र होता है हैप्लॉन्टिक होता है। कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक। यूरेथ्रिक्स का हरित लवक होता है। यूरेथ्रिक्स का हरित लवक जो होता है ये होता है आपका मेखलाकार होता है। कैसा होता है? मेखलाकार। यूरेथ्रिक्स में बेसल राइजोइडल कोशिका की उपस्थिति किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका श्रम विभाजन का आरंभ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।